एसीसी सीमेंट के बारे में सवाल है आर के साहब का। ये 23-19 पर इन्होंने ले रखा है और इनके मन में सवाल है कि क्या एवरेज कर सकते हैं। एवरेजिंग करने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया जो आप अक्सर रखते हैं कंपनी की फंडामेंटल मजबूती का, उस पर तो ज़्यादा संदेह शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रोथ को देखना पड़ेगा, आगे के इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को देखना होगा और भाव कैसा है वो देखना होगा। इन सबको मिला करके अगर ये ऊपर ले रखे हैं इन्होंने, तो क्या एवरेजिंग करनी है अभी? इस वैल्यूएशन पे बहुत दिक्कत लगती तो नहीं है। हालांकि मैं कमोडिटी सीमेंट इन सब से फिलहाल बाहर हूँ, लेकिन अगर मैं उसको अलग भी रख दूँ तो भी इस वैल्यूएशन पे ज़्यादा इशू लगता नहीं है। एक मार्केट में ही बाइंग वापस आने की ज़रूरत है। तो सीमेंट में और खासकर एसीसी भी ठीक काम कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है, ये 1800 रुपये की चीज़ ऑलरेडी आपकी 2100 होने वाली है, एंड देयरफॉर रनिंग ट्रेन में तो सवार नहीं होना चाहिए। बट अगर डिप में एनीथिंग बिलो 2000 और क्लोजर टू 1900 एक धीरे धीरे ठीक ठाक हो सकता है इसमें सिचुएशन। और कुछ नहीं भी होगा तो आपका ये 2200 वाला 200 डीएमए उतना तक तो हो सकता है। इस बीच में रिजल्ट आ जाएगा। देखिए रिजल्ट मंथ में मैं कितना भी आपको समझा लूँ, रिजल्ट हर चीज़ का कैरेक्टर चेंज करने की एबिलिटी रखता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इसमें 2200 तरफ जाने के चांसेस तो हैं, रहेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा ओवर स्ट्रेच भी हो रहा है अकाउंट। जी। लेकिन सोमेश, मेरी नज़र इस बात पे है कि इसका जो बहुत बड़ा एक रेंज बन रहा है, जो पहले लगभग 1600 से 2700 का 2800 का बना था, और अब अगर ताज़ा देखें तो लगभग 1800 से आप समझ लीजिए ये 2800 के आसपास का। तो ठीक है, 1800 की चीज़ 2000 के पार हो गई है, लेकिन इसका जो बड़ा पोटेंशियल है वो तो काफ़ी आगे का हो सकता है ना। और वैल्यूएशन ट्रफ पर है अभी ये, जो मतलब जिसका वैल्यूएशन 55-60 के बीच में होता था, वो अब घट करके ये यहाँ वैल्यूएशन हो गया है इसका 15-16 के आसपास। और ये इसका वैल्यूएशन ट्रफ है, मतलब इतना कम वैल्यूएशन इसका पहले कब था, वो कोविड टाइम में इसमें भी था। ये भी अपने आप में एक बेंचमार्क हो सकता है, जहाँ जहाँ आपको प्राइस के मामले में ना सही, लेकिन अगर वैल्यूएशन के मामले में आपको कोविड ट्रफ यानी कोविड के समय जो सबसे नीचे के स्तर बने वहाँ पे चीज़ें दिख रही है, क्या वो एक्यूमुलेशन जोन नहीं होना चाहिए? आपकी थियरी वैलिड है, इसलिए इसमें भी जो इस वैल्यूएशन पे इसीलिए वैल्यूएशन कंफर्ट तो है ही। तो इसमें मार्केट से ज़्यादा रिस्क कुछ नहीं है इस वैल्यूएशन पे। अगर मार्केट में करेक्शन है तो वो रिस्क हर स्टॉक में है, चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे स्टेट बैंक हो, सब में वो रिस्क आएगा। अदरवाइज वही मैं कह रहा हूँ कि इसका वैल्यूएशन जिस लेवल पे है, इस पे ज़्यादा डाउन साइड लगती नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि प्राइस आपका 1800 से भागा हुआ है, इसलिए एक ओवरबॉट सिचुएशन है, उसमें करेक्शन होना चाहिए और 2000 के नीचे होना चाहिए, तो सेफ्टी बढ़ेगी आप। क्योंकि मान लीजिए कि 2000 का सीधा 1800 फिर से अगर हो भी गया तो हो गया, फिर 10% ऐसे ही डाउन। और एसीसी जैसे स्टॉक के लिए तो 200 10% डाउन तो फिर डाउन माना ही जाएगा।